नीरज कुमार जी के पास जितने सोने चांदी जेवरात थे वो लालू जी को ही सुपुर्द कर दिए थे रखने के लिए। उनके पास जगह नहीं था, घर नहीं था नीरज कुमार जी के पास, तो शायद वो दे दिए होंगे लालू जी को, इसलिए उनको लग रहा है कि वहां पे होगा। कह रहे टोटी वॉशरूम वगैरह, हम तो कहेंगे राबड़ी जी उनको गिफ्ट कर दीजिए, खासकर कम्बोर्ड जरूर गिफ्ट करिएगा। कम्बोर्ड की बात कर रहे थे, बताइए मतलब इतनी ओछी बात। और आप क्या कर रहे थे 20 साल से? पहले जांच करवा लेते, किसने मना कर रखा? सारे तंत्र आपके पास, प्रशासन आपके पास, गृह मंत्रालय आपके पास। हम कहेंगे कि आप खुदाई करवा लीजिए, और जब कुछ नहीं मिले ना तो आप अपने दिमाग की एक बार खुदाई जरूर करवा लीजिएगा कि वाकई उसमें दिमाग है या दिमाग की जगह भूसा भरा है। ये हमें डाउट है। उनको लग रहा है कि जैसे एक आदमी को लालू चालीसा पढ़ते पढ़ते डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको लगता है कि शायद ये भी लालू चालीसा पढ़ेंगे तो नहीं कुछ तो इनको भी मंत्री उंत्री बना दिया जाएगा। महुआ बाग वाला घर आप देखिए लालू यादव का, काफी चर्चा में बना हुआ है। अच्छा, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, दिक्कत क्या है? वो 400 बीघे में घर बनाए, वो 800 बीघे में घर बनाए, उससे हमें और आपको क्या दिक्कत है? जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जो है लगातार जो है लालू परिवार पे निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि राबड़ी आवास के अंदर जो है तहखाना है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू रॉय जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप लगातार राबड़ी आवास जाती भी रहती हैं, क्या सच में वहाँ तहखाना है? वो एक्चुअली क्या है ना कि नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी हैं, वो अपने अपने घर में उनका जितना भी सोना हीरा जवाहरात था सब वो लालू जी को ही सुपुर्द कर दिए थे रखने के लिए। उनके घर में जगह कम पड़ गया था शायद रखने के लिए, इतना ज़्यादा हो गया था उनके पास। वो भी छोड़ दीजिए, जो ज़मीन के पेपर वगैरह है ना वो सब वो लालू जी को ही रखने के लिए दिए थे, इसलिए शायद वो ऐसा बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है ना कि नीरज कुमार जी माननीय हैं, एमएलसी हैं इतने दिनों से, लेकिन हमें लगता है ना लगातार एमएलसी बने बने ना उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। कभी उनके दिमाग की खुदाई करने की एक बार आवश्यकता है। देखना ये होगा कि उनके दिमाग में वाकई दिमाग है या भूसा भरा हुआ है। अब एक बात बताइए कि जब बिहार के विकास की बात उनको करनी चाहिए थी, जब उनको बात करनी चाहिए थी बिहार में कैसे बिहार को सुदृढ़ बनाया जाए, 10वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं और 5वीं बार जो है मौका दिया है बिहार की जनता ने उनको, तो बिहार को और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए उस पर उनको बात करनी चाहिए। तो वो लालू चालीसा पढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे एक आदमी को लालू चालीसा पढ़ते पढ़ते डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको लगता है कि शायद ये भी लालू चालीसा पढ़ेंगे तो नहीं कुछ तो इनको भी मंत्री उंत्री बना दिया जाएगा, शायद इसलिए लालू चालीसा पढ़ते रहते दिन रात। खुदाई की बात की नीरज कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि राबड़ी आवास की वो खुदाई करवाएंगे, लेटर भी उन्होंने लिखा रहे हैं करवा लीजिएगा खुदाई, ठीक है। वो जो कह रहे हैं टोटी वॉशरूम वगैरह, हम तो कहेंगे राबड़ी जी उनको गिफ्ट कर दीजिए, खासकर कम्बोर्ड जरूर गिफ्ट करिएगा। कम्बोर्ड की बात कर रहे थे, बताइए मतलब इतनी ओछी बात इतने बड़े पद पर बैठकर अगर कोई करता है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? उन्होंने तो लेटर भी लिखा है कि गमला भी चोरी हो रहा है, गमला रातों रात गायब किया जा रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा ये लगता है उनको कि गमले भी चोरी किए जा रहे हैं, तो हो सकता है वो भेजते होंगे लोगों को चोरी करने के लिए ताकि एक मुद्दा बनाया जाए। उनके पास मुद्दा की कमी पड़ गई हो। मैंने कहा ना कि जब उनको बात करनी चाहिए बिहार में बढ़ते क्राइम पे, बिहार में जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के घर उजारे जा रहे हैं, वो रहेंगे कहाँ पे, उस पर तो बात वो करेंगे नहीं। लेकिन उनको बतौलेबाजी करना है, बस बेकार की बेफिजूल की एक मुद्दा ला देना है ताकि लोगों को कैसे उस मुद्दा में उलझाया जाए। एक बार हम कहेंगे कि आप खुदाई करवा लीजिए, उसके बाद अगर कुछ नहीं मिले ना तो एक बार आप अपने दिमाग की खुदाई ज़रूर करवाइएगा, जाके ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा दिमाग की, वाकई उसमें दिमाग है या नहीं है। ये हम दिमाग के एमएलसी बने हो सकता है भाई, कुछ भी पॉसिबल है। जब बिना विधायक के मंत्री बन सकता है बिहार में आदमी, तो बिना दिमाग के एमएलसी बनना कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए ना, हुआ है कि नहीं ऐसा? बिना विधायक के मंत्री बन रहे हैं ना लोग। तो जब बिना विधायक के, बिना राजनीति में आए उठा के मंत्री बना दिए जाते हैं यहाँ पर, तो ये कौन सी बड़ी बात है? बिना दिमाग के एमएलसी भी बनाए जा सकते हैं। तो सिर्फ वही नहीं ना सवाल कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि महुआ बाग वाले घर को जब्त करवाएंगे। जो हम तो कह ही रहे हैं कि लालू यादव एक ऐसे शख्स हैं जिनको गाली दे देकर कितने का राजनीतिक जन्म हो गया है। ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं उनके जो सिर्फ और सिर्फ उनको गाली देकर, उनको कोस कर राजनीति में जन्म लिया है। तो भाई ये लोग भी सोच रहे हैं कि उनको गाली देंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, यही चल रहा होगा शायद। वहाँ पे कहा गया होगा कि तुम जम के गाली दो लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी को, लालू परिवार को, प्रमोशन मिल जाएगा। तो बेचारा ड्यूटी में लगे हुए हैं। लेकिन रातों रात जो पेड़ पौधे मतलब निकाले जा रहे थे राबड़ी आवास से, इसको लेकर वो लोग सवाल खड़े कर कि अचानक से क्या हुआ कि रात को मतलब गाड़ी मंगवाना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बार बार इन लोगों के द्वारा कहा जाता है क्यों खाली नहीं करवाया जा रहा है, क्यों खाली नहीं करवाया जाता, तो एक चिड़ होता है, इंसान चिड़ जाता है कि भाई रोज रोज एक ही चीज़ किच 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 करने। और वो भी छोड़ दीजिए, ठंड का मौसम में दिन कितना बड़ा होता है। अब सुबह होता है, आदमी लेट उठता है, सुबह 10 से 11, तो हम अपने अपने बारे में बता रहे हैं, 10 बजे से पहले तो आँख ही नहीं खुलती है। उसके बाद कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, शाम हो जाता है, 4 बजते बजते 5 बजते
बजते बजते शाम हो जाता है, अंधेरा ढलने लगता है। तो काम, अब छोटा घर तो है नहीं भाई, पिछले 20 वर्षों से रह रहे हैं, तो वाकई उसमें उनके सामान होंगे। हम ही आप एक रेंट पर जब रूम लेते हैं पटना जैसे शहरों में, तो साल 2 साल अगर उसमें रह जाते हैं तो उसमें इतना सामान हो जाता है कि उसको खाली करना एक हेडक लगता है। अरे बाप रे कितना सारा सामान है, इसको ले जाना है, सारे सामान को पैक करना है। और जिस आवास में वो पिछले 28 वर्षों से रह रहे हैं, उस आवास में उनके सामान नहीं होंगे, उनके पर्सनल यूज की चीज़ें नहीं होंगी। एक पूरा परिवार रह रहा था ना उसमें। मतलब हम बोले ना, सारी हम आपको बता रहे हैं, हमको बताने में अच्छा नहीं लग रहा, ये इलॉजिकल है। ये बद दिमाग आदमी ही ये सवाल कर सकता है। सोचने वाली चीज है ना कि भाई, हम तो कह रहे हैं ना कि वो नीरज कुमार जी के पास जितने सोने चांदी जेवरात थे वो लालू जी को ही सुपुर्द कर दिए थे रखने के लिए। उनके पास जगह नहीं था, घर नहीं था नीरज कुमार जी के पास, तो शायद वो दे दिए होंगे लालू जी को, इसलिए उनको लग रहा है कि वहां पे होगा। लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे कि आप करवा लीजिए, आप अपनी तसल्ली के लिए। और जब कुछ नहीं मिले ना, तो आप अपने दिमाग की एक बार खुदाई जरूर करवा लीजिएगा कि वाकई उसमें दिमाग है या दिमाग की जगह भूसा भरा है, ये हमें डाउट है। अच्छा, महुआ बाग वाला घर आप देखिए लालू यादव का, काफी चर्चा में बना हुआ है। अच्छा, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, दिक्कत क्या है? वो 400 बीघे में घर बनाए, वो 800 बीघे में घर बनाए, उससे हमें और आपको क्या दिक्कत है? कह रहे दान की जमीन है, पाप की कमाई तो है। दान की जमीन है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आदमी अभी भी दान करता है। पाप की कमाई मतलब 1 मिनट, खेसारी लाल यादव ने 20 बीघा जमीन दान कर दिया एम्स बनाने के लिए, तो वो पाप की कमाई है? मतलब वो सरकार को दे रहे हैं, तो कल को सरकार पर ये आरोप लगाएंगे हम लोग कि वो पाप की कमाई है? ये कोई लॉजिक हुआ? अरे भाई, जिस इंसान को चाहने वाले हजारों हो, करोड़ों हो, उसको जमीन क्या जान देने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए आदमी तो पाप का कमाई हो गया। अभी अगर अनाउंसमेंट कर दे लालू यादव की, मतलब हमारे लिए कितने लोग खड़े होंगे जान देने के लिए, तो हमें लगता है उसके लिए भी लोगों की लाइन लग जाएगी। जो उन्होंने किया है गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, जो नीचे तबके के लोगों के लिए उन्होंने जो किया है, तो हजारों ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ, हम उनके लिए तैयार हैं खड़े जान देने के लिए। आपको याद होगा, अम्मा जब मरी थी तो 3 लोगों ने सुसाइड किया था मुंबई में। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेम करते थे लोग उनसे। इसी तरह लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हजारों करोड़ों है। अब कोई अपना प्रॉपर्टी लिख दे रहा है उनको, तो इसमें उनकी क्या गलती है? इसमें पाप कहाँ से आ गया? नीरज कुमार तो कह रहे हैं जांच करवाएंगे, उसके बाद जब्त करवा के सरकारी स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, शमशान घाट खोलेंगे। 20 साल से आप अचार डाल रहे हैं। 20 साल से तो आप ही की सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि 20 साल से किसी और की सरकार बिहार में थी। क्यों नहीं जांच करवा ली है? करवा लीजिए, मना किसने कर रखा है? रोज रोज जो एक मुद्दा आप बना रहे हैं, 20 साल से किसी और की सरकार तो थी नहीं। और आप क्या कर रहे थे 20 साल से? पहले जांच करवा लेते। किसने मना कर रखा है? सारे तंत्र आपके पास, प्रशासन आपके पास, गृह मंत्रालय आपके पास, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? करवाइए जांच। किसी ने रोक रखा है क्या? देखिए, हम कहते हैं जो करनी है वो करिए ना। बतौलेबाजी सिर्फ मुद्दा सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि बिहार की जनता को मुद्दा से भटकाया जाए। बिहार में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है, उससे कैसे लोगों को भटकाया जाए। लगातार हर जगह गोलियां मारी जा रही। वो भी छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेता को गोली मारी गई है समस्तीपुर में, 12 साल के बच्चे को मारकर फेंक दिया गया है बेगूसराय में। ऐसे हम हजारों आपको लिस्ट ला के देते हैं जो हर रोज क्राइम हो रहा है। जमीनी विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है हर जगह। हर थाने पे जाइए, आपको पर डे 5 से 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जमीनी विवाद से जूझ रहे हैं। तो उसके लिए तो इनके पास समय है नहीं। इनके पास सिर्फ एक ही काम है, लालू चालीसा पढ़ना। क्योंकि एगो लालू चालीसा पढ़ते पढ़ते डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो इनको भी लग रहा होगा नीरज कुमार जी को कि हम भी लालू चालीसा पढ़ेंगे लगातार, तो शायद हमको मंत्री बना दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशबू रॉय जी थी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।